अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मगरिब के बाद 6 रकात पर 12 साल की इबादत का सवाब। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे मगरिब के बाद 6 रकात नमाज पढ़ी और उनके दरमियान कोई बुरी बात ज़बान से नहीं निकाली तो उसको 12 साल की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा। इस हदीस को तिरमिज़ी, इब्न माजा और मिशकात शरीफ से रवायत किया गया है। मगरिब के बाद 6 रकात 12 साल की इबादत का सवाब मिलता है नमाज़ पढ़ने से। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मगरिब के बाद 20 रकते पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। हमें भी चाहिए कि मगरिब की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद जो से हो सके तो कम से कम 2 और ज़्यादा हो सके तो 6 रकत अवाबी नवाफिल पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका जो से हमें सवाब अता फरमाएंगे। इस तरह जो फ़जर की नमाज़ के बाद जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ता है उसके बाद बैठा रहता है सूरज निकलने तक, तुलुए आफ्ताब तक, और उसके बाद वो उठ के 2 रकत जो से नवाफिल इशराक़ के पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको मकबूल हज उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने सुबह की नमाज़ जमात के साथ पढ़ी और फिर वो बैठ कर अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज तुलू हुआ, फिर उससे 2 रकत नमाज इशा अदा की तो उसको हज और उम्रे का पूरा सवाब मिलेगा। तिरमिज़ी रवायत। हज़रत हसन बिन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि आप फरमाते थे, जिस शख्स ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और फिर अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा और सूरज तुलू होने तक, फिर उसने 2 रकत या 4 रकत पढ़ी तो उसकी खाल जिस्म को जहन्नम की आग नहीं छुएगी, बहकी रहे। जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे तो नमाज की जगह पर ही बैठ जाते थे यहाँ तक कि सूरज अच्छी तरह तुलू हो जाता और फिर आप नमाज़ पढ़ते थे। मुस्लिम की रवायत। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद इस जगह बैठे रहने, तिलावत, ज़िक्र, इस्कात, दुरूद शरीफ, तस्बीहात वगैरह पढ़ते रहे और दुनियावी बातें ना करें। जब सूरज निकल कर अच्छी तरह बुलंद हो जाए यानी तुलू के तकरीबन 15-16 मिनट गुजर जाएँ तो 2 रकत या 4 रकत नमाज़ पढ़े तो मज़कूरा बाला हदीस में जो अजीम फजीलत बयान हुई है हासिल होगी। नमाज फ़जर के बाद अगर दुनियावी काम मशगूल हो जाए और तुलुए आफ्ताब के बाद 2-4 रकात पढ़ ले तब भी फजीलत से खाली नहीं, अलबत्ता इतना सवाब नहीं जितना पहली सूरत में बयान हुआ है। इस तरह चाश की नमाज है, इसी नमाज को सलातुल ज़ुहा और सलातुल अवाबीन भी कहते हैं। सलातुल अवाबीन मगरिब के बाद वाले नवाफिल को भी कहा जाता है। दोनों औकात की नमाज़ों के अलग अलग फ़ज़ाइल हैं। चाश की नमाज कम से कम 2 रकत और ज़्यादा 12 रकात है। इसका वक्त दिन के तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान है। सर्दियों के मौसम में और गर्मियों में तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने चाश की 2 रकत नमाज़ पढ़ी वो गाफिलीन में नहीं लिखा जाएगा, और जिसे 4 रकत पढ़े वो आबिदीन में लिखा जाएगा, और जिससे 6 रकात पढ़ी वो इसके लिए उस दिन नफली इबादत में कफ़ायत करेगी, और जिसे 8 रकात पढ़ी उसको अल्लाह ताला अतात गुज़ारों में लिखेगा, और जिससे 12 रकात पढ़ी तो उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाएगा। मजमुआ ज़वाइद तिबरानी। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों जलीलुल क़द्र सहाबी रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, इब्ने आदम, तो दिन के शुरू हिस्से में 4 रकात नमाज खालिस तौर पर मेरे लिए यानी जज्बा, नमाइश और रिया से पाक होकर पढ़, मैं तुझे इस दिन की शाम तक कफ़ायत करूँगा, यानी तेरी ज़रूरियात और तेरी हाजतों को पूरा करता रहूँगा। तिरमिज़ी, अबू दाऊद और मिशकात शरीफ की हदीस की रवायत है। आज अबू हुरैरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश की 2 रकतों की पाबंदी करता है, यानी हमेशा चाश की 2 रकतें रोज़ाना पढ़ेगा पाबंदी के साथ, दायमी होकर, यानी रोज़ाना पढ़ेगा, यानी हमेशा पढ़ता रहा, तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, अगर जैसे वो समंदर की जाग के बराबर ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह होते ही तुम्हारी हर हड्डी पर सदका लाजिम हो जाता है, लिहाजा हर तस्बीह यानी सुभान अल्लाह कहना सदका है, हर तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, अल तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, हर तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना सदका है, नेकी का हुक्म करना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, और इन सब के बदले में नमाज ज़ुहा यानी चाश की नमाज 2 रकतें पढ़ लेना काफ़ी है। मुस्लिम और मिशकात शरीफ की हदीस है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना कि इंसान के जिस्म में 360 जोड़ है, लिहाजा हर इंसान के लाजिम है को अपने जिस्म के हर जोड़ के बदले में सदका दे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन इसकी ताकत रखता है कि अपने जिस्म के हर जोड़ के बदले में सदका दे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पड़े हुए थूक को दफन कर देना, साफ़ करना सदका ही देना है। रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज़ को हटा देना भी सदका है। अगर तुम 360 जोड़ों की तरफ से सदका देने वाली कोई चीज़ ना पाओ तो ज़ुहा यानी चाश की 2 रकत पढ़ लेना तुम्हारे लिए काफ़ी है। अबू दाऊद और मिशकात शरीफ की रवायत है।
सलातुल अवाबीन, सही हदीस में सलातुल ज़ुहा यानी चाश की नमाज को सलातुल अवाबीन कहा गया है, जिसके फ़ज़ाइल व तफसील मदद बाला हदीस में गुजर चुके हैं। यानी बाज़ रवायात में मगरिब के बाद नवाफिल को अवाबीन कहा जाता है, जिसकी तफसील आगे हदीस में आने वाली है। सलातुल अवाबीन यानी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वालों की नमाज है। लगवी एतबार से दोनों नमाज़ों को अवाबीन कहा जा सकता है। वल्लाहु आलम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।